किसान भाइयों, आपके दवाइयों के स्टॉक के अंदर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है जो एक्सपायर हो चुकी होती है। उनका इस्तेमाल करे या ना करे या फिर कहीं पे फेंक दे, यह आपके मन में तो सवाल रहता ही रहता है। साथ ही साथ कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कि वो आपको ऑफर देते हैं कि भाई मेरे पास एक्सपायर वाली दवाइयाँ पड़ी है जिसे कंपनियां वापस नहीं लेती है, तो अभी मैं एक कंपनी को वापस भी नहीं कर सकता और मेरे दुकान के अंदर तो ये माल ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट दे देता हूँ, उसके ऊपर आप ये दवाइयाँ ले लीजिएगा, इसका भी अच्छा रिजल्ट आता है। तो ऐसे ऑफर आने के बाद आपके मन में सवाल रहता है कि मेरे स्टॉक के अंदर या फिर दुकानदार जो एक्सपायर वाली दवाइयों का ऑफर आपको दे रहा है, उनका इस्तेमाल करने से मेरे खेत के अंदर उन दवाइयों का रिजल्ट आएगा या फिर नहीं, या फिर ऐसे वो कौन सा तरीका है जिसे इस्तेमाल कर मैं इन दवाइयों का रिजल्ट बढ़ा सकता हूँ या फिर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यही जानकारी देने के लिए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो बना है। तो इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक्सपायरी दवाइयों का इस्तेमाल करें या ना करें। तो सबसे पहले हम इन एक्सपायरी वाली दवाइयों को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक पहला कैटेगरी हमारा लिक्विड फॉर्मुलेशन आपकी दवाइयाँ हो गई जो लिक्विड फॉर्मुलेशन में है, और दूसरा पाउडर फॉर्मुलेशन में। अभी पाउडर का मतलब क्या है, सिर्फ डब्ल्यूपी नहीं है। अभी लिक्विड और पाउडर को पहचानना कैसे, बहुत सारे किसान कहते हैं मेरे पास तो डब्ल्यूडीजी फॉर्मुलेशन है सर जी, तो डब्ल्यूडीजी पाउडर के अंदर आता है क्या? नहीं। तो हमने ये जो एक्सपायरी दवाइयों के लिए दो कैटेगरीज बनाई है, उसके अंदर आपको सिर्फ इतना ही समझना है, सिर्फ एक्सपायरी वाली दवाइयों के लिए। तो आपको यह बात समझनी है कि जो एमएल में है, मतलब 50 ml, 20 ml, 30 ml, ऐसा कुछ एमएल में हम दवाइयों के डोज बोलते हैं। तो जिसका यूनिट एमएल है ना बॉस, उसको हम क्या करेंगे, लिक्विड के अंदर डालेंगे। और जिसका डोज ग्राम के अंदर है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, तो उसको हम पाउडर में डालेंगे। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक्सपायरी दवाइयाँ अगर लिक्विड फॉर्मुलेशन में है, जिसका यूनिट एमएल लीटर होता है, तो लिक्विड फॉर्मुलेशन एक्सपायरी वाली जो भी दवाइयाँ है, अगर आप वो इस्तेमाल करना चाहते हो, तो जो भी एक्सपायरी डेट होती है, अभी देखो एक्सपायरी डेट मतलब क्या कि एक्सपायरी डेट पहले तो ये समझ लो, फिर बाद में ये भी बता दूंगा। तो एक्सपायरी डेट मतलब क्या होता है कि एक ऐसी तारीख होती है कि जिसके ऊपर आपकी जो दवाइयाँ, ये लास्ट वाला डेट होता है उस अभी समझ लो कि ये एक्सपायरी डेट है, और इस एक्सपायरी डेट को ये दवाई एकदम 100% पावरफुल काम करेगी। इसके बाद एक्सपायरी डेट के बाद आप इसका इस्तेमाल करने जाएंगे तो इसका पावर 100% से लेकर कम होता जाएगा, 80, 90, 70, ऐसा कम कम होता जाएगा, 90, 80, 70, 60 ऐसा कम होता जाएगा। तो लिक्विड फॉर्मुलेशन का एक्सपायरी के बाद या फिर पाउडर फॉर्मुलेशन का एक्सपायरी के बाद जो भी पावर है वो कम होता जाता है, इसीलिए एक्सपायरी डेट दिया गया है। तो एक्सपायरी डेट के बाद आपको एक बात ध्यान में रखना है कि लिक्विड फॉर्मुलेशन का एक्सपायरी डेट अगर 3 महीने हो चुका है, मतलब तीन एक्सपायरी डेट के बाद 3 महीने तक आप लिक्विड फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। मतलब जैसे कि आपका मार्च महीने तीसरे महीने तक का आपका एक्सपायरी था, कोई भी एक दवा ले लो, कोई प्रोडक्ट ले लो, तो आप छठे महीने यानी कि जून तक उसका इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो यदि लिक्विड फॉर्मुलेशन। अभी आप कहोगे कि भाई ये लिक्विड फॉर्मुलेशन के अलग रूल बना दिया, पाउडर फॉर्मुलेशन के लिए अलग रूल बना दिया, आप ऐसा क्यों किए? तो यह करने का कारण क्या है पता है क्या? लिक्विड फॉर्मुलेशन जल्दी उसका जो भी फॉर्म है या फिर उसका जो भी पावर है वो जल्दी खो देता है, और जो पाउडर फॉर्मुलेशन है उसका पावर बरकरार रहता है लंबे समय तक के लिए, वो एक्सपायरी के बाद भी अच्छे तरीके से कार्य करता है। तब आपके मन में एक और सवाल होगा कि भाई लिक्विड फॉर्मुलेशन का बता दिया 3 मंथ, तो पाउडर फॉर्मुलेशन का ज्यादा दिनों तक कार्य करता है, मतलब कितने दिनों तक कार्य करता है? तो पाउडर फॉर्मुलेशन वाली दवाइयां एक्सपायर होने के बाद लगभग 12 महीने तक चलती है, अच्छी तरीके से उसका भी रिजल्ट आपको मिल जाता है। मतलब जैसे कि अभी पिछले साल जनवरी के अंदर आपका कुछ दवाइयाँ एक्सपायर हुआ है पाउडर फॉर्मुलेशन वाला, तो इस साल के जनवरी तक वह चल सकता है, इतना आप पाउडर फॉर्मुलेशन के ऊपर विश्वास रख सकते हो। लेकिन लिक्विड फॉर्मुलेशन जल्दी उसका पावर खो देता है, रिएक्टेबल होता है, रिएक्टेबल फॉर्म में होता है, इसकी वजह से वह लिक्विड फॉर्मुलेशन का पावर डाउन हो जाता है।
तो लिक्विड फॉर्मुलेशन अगर आप एक्सपायर वाला दवाइयाँ इस्तेमाल करना चाहते हो तो 3 महीने तक, और पाउडर फॉर्मुलेशन वाला एक्सपायर वाला दवाइयाँ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो 12 महीने तक। तो चलिए अभी एक और चीज बताना चाहता हूँ, आप इसे खास बात समझे या फिर अभी तो हमारे जो वीडियो थे कुछ किसान कह रहे हैं कि भाई खास बात नहीं आ रही। भाई अभी पूरा का पूरा वीडियो ही खास बात की तरह है। अभी खास बात बोलने जैसा मतलब कुछ अलग नहीं कर रहे, हम तो पूरे वीडियो में ही खास बात डाल रहे हैं। तो वैसे ही एक खास बात हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो आपकी एक्सपायरी वाली जो दवाइयाँ होती है, अभी समझ लो कि आप लोगों का सवाल आएगा कि भाई मेरा तो 3 महीना भी हो गया और पाउडर फॉर्मुलेशन का 12 महीना भी हो गया, अभी वो दवाइयाँ पड़ी हुई है मेरे स्टॉक के अंदर, तो मैं क्या करूं। तो पहली एक बात आपको समझ लेना है कि लिक्विड फॉर्मुलेशन अगर 3 मंथ का हो गया या फिर पाउडर फॉर्मुलेशन 12 मंथ का हो गया तो दुकानदार से लेना ही नहीं है। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके स्टॉक के अंदर लिक्विड फॉर्मुलेशन 3 महीने से ऊपर है, पाउडर फॉर्मुलेशन 12 महीने से ऊपर है, ऐसी दवाइयाँ आपके स्टॉक के अंदर अवेलेबल है, तो उसको खुले में फेंक कर आप नुकसान करोगे पर्यावरण का। तो नदी आप देखो बारिश हो जाता है तो वो आपका खुला हुआ डिब्बी, उसके अंदर का लिक्विड बचा हुआ, तो वो आपके बारिश के पानी के साथ घुलनशील होकर वो आपके नदी नाले में जाएगा, वही पानी घुमा फिरा के हमारे पास आएगा। तो कर्मा होता है बॉस। तो उस तरीके से पर्यावरण का नुकसान करने से अच्छा तो हमें क्या करना है कि जो भी दवाइयाँ है, जो भी एक आपकी बॉटल होंगी, एक गड्ढे में क्या करना है आपको, वो दवाइयाँ डाल देना है और उसको उसके ऊपर मिट्टी डालकर वहीं पे खेल खत्म कर देना है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि M45 हो गया, Z78 हो गया, एंट्राकॉल हो गया, तो ऐसी दवाइयाँ अगर आपके पास एक्सपायर्ड है, जो कि 3 महीने के ऊपर 12 महीने के ऊपर वाला लॉ अगर उसके अंदर अप्लाई होता है, तो ऐसी दवाइयों का आप क्या कर सकते हो, एक ड्रेंचिंग कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको भरोसा नहीं रखना है, ये भी ध्यान में रखना। फिर आप कहोगे कि यार ड्रेंचिंग करने को बोल रहे हो, जैसे कि मेरे पास कॉन्टाप पड़ा है, या फिर फॉलिगेयर पड़ा है या फिर M45 एंट्राकॉल पड़ा है, तो उसको ड्रेंचिंग करने को बोल रहे हो और फिर बोल रहे हो उस ड्रेंचिंग के ऊपर भरोसा मत रखो। तो यह हमने इसलिए कहा क्योंकि M45 एक्सपायर हो चुका है, उसका पावर तो बिल्कुल खत्म है। आपका एंट्राकॉल भी एक्सपायर हो चुका है, उसका पावर तो बिल्कुल खत्म है। लेकिन इसमें जो मिलने वाला जिंक है, मैंगनीज है, वह आपके फसल को मिल सकता है, जो भी बचा कुचा होगा तो वो आपके जमीन में अच्छी तरीके से आपके फसल को न्यूट्रिशन वैल्यू दे सकता है कम पैमाने पर। तो इसी तरीके से अगर उस फंजीसाइड ने भी काम कर दिया आपके जमीन के अंदर, नैले पे दैला, अगर नहीं भी किया तो कम से कम जिंक और मैंगनीज तो आपके फसल के लिए मिल ही जाएगा। तो इस लॉजिक के साथ अगर आप अपने जो बची कुची दवाइयाँ है जो एक्सपायर होने के बाद 3 महीने से ऊपर 12 महीने से ऊपर वाली, उसको एक तो जमीन में गाड़ दो या फिर अपने ड्रिप के सहारे या फिर हाथों से ड्रिंचिंग करके अपने फसलों के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू पा सकते हो। तो आज की यह जानकारी अगर आपको दिल से वैल्यूएबल लगती है तो मुझे कमेंट में बताओ यार, कमेंट से ही पता चलता है कि आपको ये जानकारी कितनी अच्छी लगी और कितनी नहीं। और हाँ, लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, और हाँ दिल से मदद करना चाहते हो अनिर्माता फैमिली को, इससे तगड़े वाला कंटेंट अगर आप अपने इस अनिर्माता चैनल पे चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।